प्रश्नमाला 3A से पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है। यहाँ देखिए चैप्टर का नाम क्या है, संख्याओं के साथ खेलना, मतलब संख्या के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड क्या होता है, कारण कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ गुना किया जाए तो एक गुणनफल प्राप्त होता है। इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या को उस गुणनफल का एक गुणनखंड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 सत्ते 21, 3 और 7 क्या है, 21 का गुणनखंड है। मतलब क्या, देखिए 21 का खंडन करके 3 गुना 7 करेंगे, दो संख्या को गुना करके जो बनाए हैं वह उसका गुणनखंड हो गया। यहाँ देखिए एक और टर्म है अपवर्त या गुणज। देखिए गुणज क्या होगा, जैसे मान चलिए 7 है, अगर 14 तो 7 में क्या गुना करेंगे, 2, 7 दूनी 14, तो हम कह सकते हैं कि 2 14 का गुणज है और 7 का भी गुणज है। इस तरह करा कि यदि एक दी गई संख्या को एक प्राकृतिक संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल को दी गई संख्या का एक गुणज कहा जाता है। जैसे यहाँ 45 का गुणज 45 है, सॉरी 15 का गुणज 45 है। जैसे 15 को कैसे कर सकते हैं, तो 15 तिया 45, मतलब 15 में कुछ हम गुना करके 45 पूरा कर देंगे तो वही उसका गुणज हो गया। तो इसी के साथ अब आगे नंबर 1 करा कि निम्नांकित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो जाए। करा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड है, डैश गुणनखंड, मतलब कोई भी संख्या उसका गुणनखंड 1 हो सकता है, तो 1 यहाँ पे भर देंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सब फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब भरने वाला। करा कि 21 और 25 के बीच स्थित 5 का अपवर्त। देखिए अपवर्त क्या होता है, मतलब 5 के पहाड़ा में 21 और 26 के बीच में कौन सा है, तो 25, तो 25 आ जाएगा। अपवर्त मतलब यही होता है। करा किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, तो सबसे छोटा गुणनखंड 1 ही होता है, 1 के छोटा नहीं हो सकता। 1 के छोटा क्या हो जाएगा, 0, तो 0 गुणनखंड कर ही नहीं पाएगा। करा किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं ही होता है, मतलब स्वयं यहाँ पे लिख देना। जैसे 45 है तो 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 45 ही हो सकता है, और सबसे छोटा तो 1 ही हो सकता है। तो ये ध्यान रखना अपना। करा कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, अपवर्त मतलब क्या, वही गुना करने वाला, मतलब कि गुना क्या हो सकता है, तो स्वयं ही हो सकता है। तो सबसे छोटा अपवर्त ये हो गया। इस तरह यहाँ पे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक करा कि निम्नांकित संख्या का सभी का गुणनखंड लिखिए। यहाँ देखिए 42 है, इसका गुणनखंड हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं इसका गुणनखंड, तो मतलब क्या, ये संख्या को खंडन करेंगे। जैसे 1 से गुना करेंगे तो 42 से कम 42, 2 का करेंगे तो 21 दूनी 42, 3 के करेंगे तो 14 तिया 42, और 4 से नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। अगर 5 से नहीं भी, 6 से 6 सत्ते 42, 6 से हो गया 7 छाके 42, 7 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 8 छाके 48, नहीं होगा। 7 हो गया, 8 9 9, उसके बाद क्या कर, 9 भी नहीं होगा। उसके बाद 10 11 12 13 14 हो जाएगा, 14 तिया 42, फिर 21 दूनी 42। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, तो 21 दूनी और 42 से कम 42, इस तरह। तो आप गुणनखंड बराबर ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड बराबर जो भी संख्या जिससे हम गुना किए 42 छोड़ के, इस तरह यहाँ पे कर लेना है। क्या देखिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 1, उसके बाद 2 भी कर देंगे, 2, उसके बाद 3, 6, 7, 14, 21 और 42 खुद। तो यही उसका गुणनखंड हो गया। इस तरह बना लेंगे। देखिए बहुत आसान है, इस तरह आपको भाग दे के बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मतलब ऐसा देखना है कौन कौन से पहाड़ा में ये आ जाएगा। 81 देखते हैं, ऐसे ही आप बना दे रहे हैं। 1 कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 27, 3 को भाग देंगे तो 27 बार में कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7, उसके बाद देखिए 7 नहीं कटे, 8 9 9 कट जाएगा, 9 9 9 81, उसके बाद 27 बार में कटेगा डायरेक्ट, उसके बाद 81। तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह बना देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 19 है, देखिए 19 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, ये 1 और 19, यही इसका आंसर हो गया। 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 72, 72 देखिए 1 खुद, 2 3 से 3 दूनी 6, 1 3 चौक 4, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 4 अठे 32, 4 हुआ 5, 6 6, उसके बाद 7 नहीं कटेगा, 6 हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, 6, उसके बाद 8 से कटेगा, 9 से कट सकता है, ये 12 से कटेगा, 18 18 चौके 72, और 24 से, 36 से, और 72 खुद से। तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ पे आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 30, तो 30 देखिए 1 से खुद कटेगा, उसके बाद 2 से, 3 से,
4 से कटेगा नहीं, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 और 10 से कट जाएगा, 15 से और 30 से। तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह मतलब जो जिससे कट जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे 10 से कट जाएगा, ये जितना बार 15 से भी कट जाएगा, तो वही इसका आंसर हो गया। इससे ज्यादा नहीं कटेगा, यही इसका आंसर हो गया, यही उसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि निम्नलिखित संख्या का प्रथम 7 गुणज निकालिए। देखिए प्रथम 7 गुणज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करना है, 6 है तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देना, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30 कॉमा देते हुए 6 छाके 36 और 6 सते 42। बस हो गया, यहीं तक लिख देना, क्योंकि 7 का है प्रथम 7, यही आपको टेबल लिख देना, बस हो गया। यहाँ देखिए 4 का भी टेबल लिख देना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 और 4 सते 28, इस तरह लिख देना। 3 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं, 12 है तो 12 12 बन जाए 12 टू 34 34, यहाँ पे आ जाएगा 48 60 और 72 और 12 से बन जाए 84, मतलब 12 सत्ते 84। 19 का हुआ तो यहाँ पे 19 का, यहाँ पे देखते हैं 19 का भी पहाड़ा लिख देंगे, तो 19 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 छके 76, 19 पचे 95, 19 छके 114 और 19 साते 133। इस तरह कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 30 का, तो 30 का पहाड़ा आपको नहीं आता होगा तो गुना करके, 30 से कम 1, 30 दूनी 60, 30 तिये 90, 30 चौके 120, 30 पचे 150, 30 छके 130, 30 साते 21, 210। इस तरह यहाँ पे कर देंगे, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह प्रथम गुणज, प्रथम 7 गुणज लिखा गया। इस तरह आपको भी। नंबर 4 में करें कि 8 के सभी गुणज ज्ञात करिए, 100 से अधिक और 200 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 का गुणज मतलब क्या, देखिए लास्ट में क्या आ जाए, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 8 80, फिर 88, उसके बाद क्या आ जाएगा 96, उसके बाद 104। देखिए 104 8 8 जोड़ते चलेंगे तो क्या आ जाएगा 104, 100 से बड़ा है। उसके बाद आपको इससे आगे बढ़ा देना, कितना आ जाएगा 112, उसके बाद 120, 128, 8 8 जोड़ते चलना, 128, 136, फिर कॉमा दे देंगे 144 और 152, उसके बाद 160 और 168, फिर कॉमा दे देंगे 176, 184 और लास्ट में क्या हो जाएगा 198। 198 अगर और आगे बढ़ा देंगे तो 200 पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 200 से छोटा होना चाहिए और 100 से बड़ा। तो यहाँ पे इस तरह यही 8 का गुणज हो गया, 100 से बड़ा और 200 से छोटा। इस तरह ऐसे आपको भी बना देना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक करा कि 70 का उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ देखिए 70 का पहले गुणनखंड लिख देते तो कितना आ जाएगा 1 होगा, उसके बाद 2, 3 हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 3 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4, उसके बाद 4 यहाँ पे 4 एकम 4, 3 इधर 4 नहीं कटेगा, 5 कटेगा, हाँ 5 कटेगा, 6 7 कटेगा, 10 10, उसके बाद 35, उसके बाद जो भी हो इस बीच में आपको ऐसे कर लेना, उसके बाद 70 70 खुद। यहाँ पे कह रहा है कि अंतर अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। मतलब अंतर मतलब क्या, बड़ा में से छोटा का माइनस, ये दोनों का अंतर करेंगे नहीं। यहाँ देखिए 7 माइनस 5 करेंगे तो अंतर कितना आया 2, तो लिख देंगे आंसर बराबर यहाँ 7 और 5, यह आंसर लिख देंगे, बस हो गया। इस तरह आपको बना के और इस तरह कर देना, ऐसे हाईलाइट कर देते ताकि आपको याद रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य है। देखिए गुणनखंड यहाँ पे लिखने को कह रहा है, यहाँ पे सभी गुणनखंड 80 का गुणनखंड जो 10 से विभाज्य है, सॉरी यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद देखिए 1 2, पहले एक गुणनखंड लिख लेते हैं, उसके बाद आपको चुन निकालना है कि कौन गुणनखंड कट जाएगा। 3 4 5 से, उसके बाद 10, उसके बाद 20, 30 कटेगा नहीं कटेगा, 10 20 4 8, सॉरी 8 भी यहाँ पे कट रहा है 8, उसके बाद 10 हुआ, 20 हुआ और 40 हुआ और 80 खुद हुआ। उन गुणनखंडों को लिखिए जो इतना से विभाज्य। देखिए यहाँ पे 10 से विभाज्य होने वाला यही है, 10 से बड़ा है, 10 20 40 और 80 लिख देंगे, 10 20 40 और 80, बस ये हो गया। इस तरह यहाँ पे आपको बना लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य है। यहाँ देखिए 1 1 2 4 8 8 खुद से 8 5 से 40,
सॉरी यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, कॉमा दे देना। उसके बाद 5 हुआ, 10 हुआ, 20 भी हो जाएगा, 40। और करा कि जो 4 से विभाज्य, तो 4 खुद से विभाज्य हो जाएगा, 8 10 नहीं 20 और 40। यही मतलब कि 4 से भी विभाज्य, मतलब 4 भी इसको काट देगा, तो यही आपको आंसर हो गया। करा कि 18 का उन गुणनखंड को लिखिए जिनका योगफल 4 होना चाहिए, जिनका योगफल उन गुणनखंड को लिखिए जिनका योगफल 4 होगा। यहाँ आप देखते हैं कि 18 का उन गुणनखंड, जैसे कि यहाँ पे ऐसे 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, उसके बाद 6 9 खुद और 18 उनका योगफल मतलब 4 होना चाहिए, जिससे 2 3 ज्यादा हो गया, 3 1 4, इस तरह 3 + 1 4 लिख देंगे, आंसर बराबर। अच्छा 1 और 3, इस तरह इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको भी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि 15 के प्रथम 3 गुणजों के योगफल निकालिए। यहाँ देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, सबका योग कर देंगे। योग बराबर 15 + 30 + 45 जोड़ देंगे। यहाँ 5 5 10 10 का सुना बाकी, 1 3 1 4 4 8 1 9, तो 90 इसका योगफल आ गया। यही इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करा कि 20 के प्रथम 3 गुणजों का योग गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकाल देना। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 20 40 और 60, तो गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, 20 गुना 40 गुना 60, सबको गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 6 चौक 24 24, 6 चौक 24 24 दूनी 48, 48 आ जाएगा। और 48 1 2 3 3 शून्य चिपका देंगे, यह इसका आंसर हो गया। इस तरह बना लेना आपको भी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। अगले चैप्टर 3 का बी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।